वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है सिर्फ मीशो सेलर्स के लिए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि क्या हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए अगर हमें मीशो पे बिजनेस स्टार्ट करना है, या क्या चार्जेस लगते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके मैं आपका आंसर्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको माइंड में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे को बिजनेस करना है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज करंट अकाउंट, एंड थर्ड इज योर इन्वेंट्री। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, सबसे पहला है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि अमाउंट आपको करीब 1200 से 2000 या 1500 के अंदर भी लग सकता है। मेरा अराउंड 1200 लगा था, इससे ऊपर नहीं लगा था। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। आप अगर बहुत ही रूरल एरिया में रह रहे हो तो शायद आपको बहुत कम चार्जेस पे करने पड़े। अगर अर्बन एरियाज में हो तो आपको हाई चार्जेस पे करना है। 5 से 10 हज़ार में भी हो सकता है। कुछ प्राइवेट बैंक्स तो 50,000, 25,000, 50,000 भी लेती हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपको उसमें भी पैसा स्टक हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग कि आपको इन्वेंट्री रखनी है। इन्वेंट्री आप एटलीस्ट आप 10 SKU तो आप स्टार्ट करोगे ही करोगे। 5 SKU से भी स्टार्ट कर सकते हो और 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 10 प्रोडक्ट्स लो जिसमें आप 2-2 की क्वांटिटी रख लो या 5 की क्वांटिटी रख लो पर प्रोडक्ट। एंड बहुत ज़्यादा बल्क में मत परचेज करना, पैसा स्टक मत करना। आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा मीशो पे। तो इनिशियली आप सिर्फ ट्रायल पर्पज से प्रोडक्ट्स परचेज करो। 5 प्रोडक्ट की क्वांटिटी ले लो, 10 की ले लो, बट कम पैसा स्पेंड करो, बहुत ज़्यादा मत करो। दिस इज़ ओनली फॉर द ट्रायल पर्पस। एंड जब आपको लगे कि आपका बहुत अच्छा स्टार्ट हो चुका है, देन आप यू कैन बाय मोर। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं 5,000 में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। भाई 5,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। लोग सीरियसली आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 5,000 में कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता है। मीशो पे भी नहीं हो सकता है। आप सामान खरीद के लेके आ सकते हो 5,000 का, बट उसके पहले का जो क्या प्रोसीजर है उसमें तो पैसा लगेगा ना, वो तो कोई बताता नहीं है। तो बेसिकली जीएसटी में आपको पैसा लगेगा, करंट अकाउंट में आपको पैसा लगेगा, वो आपका पैसा स्टक होना ही होना है। इन्वेंट्री खरीदने में आपको पैसा लगेगा। उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। एंड उसके पास आपको लेबल प्रिंटिंग के लिए एक मशीन चाहिए, विच इज़ अराउंड 7 से 8,000 की वो मशीन आती है। लेबल प्रिंटिंग के लिए लेबल्स चाहिए होते हैं, वो भी पैकेट आपको खरीदने पड़ते हैं मार्केट से जाके। मीशो की पॉलीथिन्स अलग खरीदनी पड़ती हैं, पैकेट्स। तो हर चीज़ का चार्ज होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट भेजोगे तो उसकी पैकेजिंग कॉस्टिंग अलग लगती है, तो विच इज़ अराउंड आपको 50,000 मिनिमम आपको चाहिए होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये मैं बहुत बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोल रही हूँ। मिनिमम 50,000 रुपीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई बोल रहा है आपको 5,000 में स्टार्ट करके दे देगा, तो भाई आपका पैसा 5,000 तो जाएगा, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं होगा कि आप क्या करोगे इसके आगे। तो बेटर है आपके पास थोड़ा अमाउंट हो, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करो। बट हाँ, ये मैं इनिशियली बता रही हूँ, बहुत कम में 50,000 में आपका स्टार्ट होगा। बट आपको नेक्स्ट मंथ जब आपका सेल होने लग जाएगी तो आपको और ज़्यादा आपके पॉकेट से आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा पॉकेट से पैसा लगाओगे तो क्योंकि जो मीशो की जो पेमेंट होती है वो बहुत टाइम में आती है, मतलब आपको 2 महीने का पैसा स्टक होता ही होता है। तो वो जो इनिशियली 2 महीने का जो आप पैसा लगा रहे हो वो आपके पॉकेट से लगने वाला है। तो बिजनेस स्टार्ट करना आसान होता है बट उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप पहले बिजनेस स्टार्ट करो, कम प्रोडक्ट खरीदो, कम क्वांटिटी में खरीदो, ट्रायल पर्पज से देखो कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है उस प्रोडक्ट को मत खरीदो। सबसे उससे भी पहले का प्रोसीजर ये होता है कि आपको अपनी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, आपको क्या प्रोडक्ट्स रखने हैं। तो पहले उस चीज़ पे रिसर्च करो। अगर वो आप अच्छे से कर रहे हो देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप बिजनेस स्टार्ट करो, मीशो पर लिस्टिंग करो, उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगने पड़े। और डिपेंड भी करता है कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप में है या LLP में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं फर्स्ट मंथ में, जो हमें जनरली नहीं आइडिया होता है। हमको सब कुछ बहुत इजी लग रहा होता है, बट जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।